राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप सुन रहे हैं खरी खोटी। पिछले दिनों कसोल, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू से एक रास्ता मनाली के लिए चला जाता है, एक कसोल चला जाता है मणिकरण साहब। कसोल में कुछ स्थानीय युवकों के साथ पंजाब के 4 युवकों की झड़प हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ पार्किंग को लेके। और फिर उसमें एक पंजाबी युवक ने पिस्तौल निकाल लिया और एक स्थानीय लड़के के पैर में गोली मार दी। ये तीन या 4 दिन पुरानी घटना है। कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोल रहा था कि 4 मुंडे सीगे ते लोकल 10 लोग मिलके कुट रहे सीगे ते साडी पग नूं हथ पाया, पग गिर गई, फिर असी पिस्तौल कढ लिया। तो पिस्तौल है तो आखिर किस लिए रखा है? आत्मरक्षा के लिए ही रखा है, तो हमने तो गोली चलाई थी। खैर, वो चारों लोग अरेस्ट हो गए हैं, गाड़ी उनकी सीज हो गई है और एक बड़ा विवाद चल पड़ा है। ये उत्तराखंड में हरियाणवियों के साथ जो विवाद चल रहा था, उसी तरह पंजाब में, हिमाचल में, पंजाब और हिमाचल के बीच विवाद चलता रहता है। खैर, मैंने इस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि लड़ाई हुई, साडी पग नूं हथ पाया, पग गिर पई। चलिए साहब, आज के अब मूल विषय पे आ जाते हैं। हेनरी नोवाक, साउथहैम्पटन नाम का एक शहर है इंग्लैंड में, लंदन से 130 किलोमीटर के आसपास दूर, कहीं पोर्ट, मतलब समुद्री तट पे। वहां पे विक्रम दिगवा नामक एक सिख युवक की, हेनरी नोवाक, विक्रम की उम्र है 23 साल, विक्रम दिगवा, और हेनरी नोवाक की उम्र थी 18 या 19 साल। रात को 11:30 बजे हेनरी नोवाक अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट, जो भी वहां की नाइट लाइफ होती है, वो करके अपने घर पैदल पैदल वापस जा रहा था। सामने से विक्रम दिगवा आ रहा था। विक्रम दिगवा के साथ हेनरी नोवाक ने कुछ मजाक किया और विक्रम दिगवा का कहना है कि ये वो रेशियल था, मजाक, नस्ली टिप्पणी थी, नस्ल भेदी टिप्पणी। खैर साहब, दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, विक्रम दिगवा कृपाणधारी सिख युवक था, उसके पास छोटी सी एक कृपान थी। उस कृपान से हेनरी नोवाक को उसने 5 बार स्टैब किया। एक जो वुंड था वो उसकी छाती में कहीं लगा, वो फैटल हो गया। हेनरी नोवाक घटनास्थल से भागा, एक घर की फेंसिंग पे उसने चढ़ने की कोशिश की, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। उस घर के लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई तो विक्रम दिगवा मौके पे मौजूद था और विक्रम दिगवा ने कहा कि इसने मुझे रेशियल अब्यूज किया है। हेनरी नोवाक जमीन पे गिरा हुआ था, पर सबसे बड़ी विवादास्पद घटना यह हुई कि पुलिस ने आते ही घायल हेनरी नोवाक को ही हथकड़ी लगा दी और विक्रम दिगवा ने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो विक्टिम है और हेनरी नोवाक जो है वो उसने हमला किया है। जबकि हेनरी नोवाक ने ये बोला कि भैया मुझे चक्कू मार दिया इसने, मेरे को सांस नहीं आ रही। उसके बाद हेनरी नोवाक गिर गया, उसके हाथ में हथकड़ी लगा रखी थी पुलिस ने। जो घायल था उसी के हाथ में हथकड़ी, और जिसने चक्कू मारा वो फ्री खड़ा था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तब पुलिस को होश आया कि ये क्या हुआ, ये तो सचमुच ही इज ब्लीडिंग।
ये तो बेहोश हो गया। और इससे पहले कि पुलिस और एम्बुलेंस अगर पुलिस द्वारा बुलाने पे एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स वहां पहुंचते, हेनरी नोवाक मौके पर ही मर चुका था। विक्रम दिगवा के भाई और पेरेंट्स भी आ गए, उसके फादर, उसकी मां भी आई मौके पे। मां ने वो कृपान अपने बेटे से ले ली। बाद में वो उसके घर से बरामद हुई। पता लगा कि मौका वारदात से वो जो वेपन था क्राइम का वो कहाँ गया। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि मां उसको बेटे से ले गई थी और उस मां ने उसको अपने घर में छुपा दिया था। जब विक्रम दिगवा का बयान लिया गया तो उसने बोला कि इसने मुझे रेशियली अब्यूज किया। अब एक चीज वही थी, मेरी पग नू हथ पाया। अच्छा जी, कसोल में भी मेरी पग नू हथ पाया थे, फिर मैं पिस्तौल कढ़ के गोली मारती। सिख बंधुओं की जहां पर भी लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी किसी अन्य व्यक्ति के साथ, गैर सिख के साथ, तो इनका जो पहला इशू आएगा ना, मेरी पग नू हथ पाया। अच्छा, ये आपस में जब गुरुद्वारों की गुल्लक के लिए लड़ते हैं पूरे दुनिया भर में, हर गुरुद्वारे में गुल्लक का झगड़ा होता है कि वो जो पेटी है जिसमें पैसे, दान दक्षिणा के जो पैसे आते हैं, उस पे किसका कब्जा रहेगा और गुरुद्वारे पे किसका कंट्रोल होगा, इसका एक झगड़ा रहता है। और हमेशा आपको वीडियोस मिलेंगी आपस में गुरुद्वारे के अंदर मारपीट की, और तब भी खूब पगड़ियां उछलती हैं। तब कोई ये शिकायत नहीं करता कि इन्हें मेरी पग नू हाथ पाया, या इनकी आपस गुल्लक के ऊपर हुई इनकी आपस की लड़ाई में कुल कितनी पगड़ियां उछली, इसका हिसाब आज तक किसी ने नहीं रखा। पर जैसे ही किसी गैर सिख के साथ इनका विवाद, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की होगी, तो इनका सबसे पहला आरोप मेरी पग नू हाथ पाया। और जरा सी धक्का मुक्की होते ही इनकी पग नीचे गिर जाती है। तो उस दिन भी विक्रम दिगवा की भी सो कॉल्ड उसका ये आरोप है कि साहब मैंने तो, अच्छा उसने फिर अपना प्ली क्या लिया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इस पे हमला किया। पर इत्तेफाक से वहां पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। वो लड़का जो विक्टिम था वो उस वक्त खुद स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था। इसके अलावा पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठा किया उसमें ये बिल्कुल नहीं पाया गया कि हेनरी नोवाक ने विक्रम दिगवा पे कोई किसी किस्म का हमला किया या कोई रेशियली अब्यूज भी किया हो, क्योंकि बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं। खैर सब, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि विक्रम दिगवा ने हेनरी नोवाक पे जब अपनी कृपान से हमला किया और जब वो नीचे गिर गया और पुलिस के आने से पहले उसने इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाई, और उस वीडियो को ही कोर्ट ने सबसे बड़ा सबूत माना है और इसको सबसे गंभीर घटना माना है। एक तो तुमने उसको कृपान चक्कू मार दिया, जब वो मर रहा था तो तुम उसकी वीडियो बना रहे थे, और तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया, पुलिस पैरामेडिक्स नहीं बुलाया, एम्बुलेंस नहीं बुलाई। पड़ोसियों ने शोर सुन के घटनास्थल पे जो बगल में मकान था उन्होंने पुलिस को बुलाया। खैर सब मुकदमा चला। ये घटना है दिसंबर 2025 की, मतलब आज से लगभग 6 महीने पहले की, पिछले साल सर्दियों की। कल 1 जून को साउथहैम्पटन कोर्ट ने इस पे मुकदमा, 15 दिन मुकदमा चला, फैसला आया है। जूरी ने विक्रम दिगवा को
फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा विक्रम दिगवा की मां को भी एविडेंस, क्राइम में प्रयुक्त वेपन को छुपाने, एविडेंस छुपाने का आरोप भी लगाया है। वो उस पर भी मुकदमा चल रहा है, उसको भी जेल होने की संभावना है। इसके अलावा विक्रम दिगवा का भाई और पिता, इन लोगों पर भी मुकदमा चल रहा है। एक और जो परेशान करने वाली बात है, विक्रम दिगवा के घर की जब तलाशी ली गई तो विक्रम दिगवा के घर में भारी संख्या में, भारी मात्रा में तलवारें, कृपानें और इस प्रकार के वेपन्स मिले, और जिन्हें कि हम लोग पारंपरिक सिख हथियार, कृपान, कटार इत्यादि मानते हैं। वो उनकी बड़ी भारी संख्या में वहां पे उनके घर में बरामदगी हुई है। इसके अलावा एक और आरोप लगाया जा रहा है कि एक बार किसी गुरुद्वारे से साउथहैम्पटन में इस विक्रम दिगवा पर 1000 पाउंड के इसी प्रकार के कृपान और कटार इत्यादि चुराने का आरोप लगा था। हालांकि वह फिर चार्जेस प्रेस नहीं किए थे गुरुद्वारे, जो भी समझौता वगैरह हो गया, पर ऐसे आरोप लगे हैं विक्रम दिगवा पे का जो प्रोफाइल है, जब पुलिस ने निकाला और जब मुकदमा चला तो विक्रम दिगवा के बारे में यह बताया गया कि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसको बचपन से गतका और पारंपरिक सिख वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और वो भी दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देता था। अब इस पे पूरी दुनिया में एक बहस है, ऑलरेडी ये विवाद का विषय है। हमारे सिख बंधु, ये इनका आग्रह रहता है कि सिक्खी में ये हथियार कैरी करना अनिवार्य है। अगर हम अमृतधारी सिख हैं तो हम अपने साथ ये हथियार 24 घंटे कैरी करेंगे। अब बहुत सारी जगहों पे हथियार ले जाना मना होता है, पर बहुत सारी सरकारें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस सिखों को ये छूट देती हैं कि चलो भाई, आपका धार्मिक मामला है, आप ये हथियार, ये अच्छा, उसको वो सेरेमोनियल डैगर बोलते हैं। जो कटार होती है, वो जितने भी अमृत सिखधारी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपने ऐसे यहाँ एक पट्टा होता है, वो गले में, कमर में ऐसे लटका के हमेशा 24 घंटे रखते हैं। हमारे लिए, हम लोग रोज देखते हैं, हमारे लिए कॉमन बात है। पुराने जमाने में वो प्रॉपर कटार होती रही होगी। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिक्खी की स्थापना की और ये सेना बनाई, तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहा होगा कि नहीं, 24 घंटे, क्योंकि एक वॉरियर फौज थी ना, ये तो फौज थी जो कि हमेशा युद्धरत रहती थी, हमेशा युद्ध के लिए तैयार। तो वो प्रॉपर कृपाण, जैसे युद्ध किया जा सके, लड़ाई की जा सके, वो कृपान और हथियार रखते थे, बाला रखते थे, और बगनखा, वो हाथ में पहनने वाला, जिससे कि जैसे कि छाती फाड़ सको आप, वो युद्ध के हथियार थे। बाद में शांति काल में उन्होंने कहा कि चलिए, एक धार्मिक हमारा आग्रह है, तो एक सेरेमोनियल, एक दिखाने के लिए एक कटार आप कैरी कर सकते हैं। जो कि बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, बस एक ब्लेड होता है हल्का सा, कोई उसमें बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होती, ना मात्र की होती वो। परंतु उसी डैगर से विक्रम दिगवा ने उस बच्चे की हत्या की है। अब सारी दुनिया में एक बहस चलेगी कि भैया, ये क्या इनको ये डैगर कैरी करने की छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि ये जरा सी बात पे, जरा सी तू मैं पे एक बच्चे की हत्या कर दें।
अच्छा, उसके बाद मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इंग्लैंड में रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया इससे जो है सिखों के प्रति बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है लोकल जनता में। आक्रोश इस बात का भी बहुत ज्यादा है कि लोकल पुलिस ने विक्रम दिगवा की बात मानी और ये नहीं देखा कि एक आदमी मर रहा है नीचे, और जिसने चक्कू मार के एक आदमी मार दिया वो रेशियल अब्यूज का आरोप लगा रहा है, और जो एक्यूज था वो विक्टिम प्ले कर रहा है। और हमारी लोकल पुलिस उसका पक्ष ले रही है और एक मरते हुए आदमी को हथकड़ी लगा रही है। अच्छा, ये वहां की लोकल पुलिस पे हमेशा, अभी पीछे एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें 10-15 नॉन वाइट्स जो हैं एक वहां के लोकल गोरे पे 15-20 लोग मिलके मार रहे हैं। पुलिस दौड़ के आई और उसने उस आदमी को हिरासत में लिया। बाद में ही वो चार्ज्ड। जिस आदमी को 20 अकेले आदमी को 20 लोग मार रहे हैं, पुलिस ने उसी को गिरफ्तार किया है बाद में। तो ऐसी चीजों से आक्रोश तो फिर होगा समाज में। यही समस्या मुसलमानों के साथ आ रही है। पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में उन्होंने उत्पात मचा रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है इनकी वजह से। तो बात यह कि सिख कम्युनिटी को आमतौर पे बहुत आदर, बहुत इज्जत से देखा जाता है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। परंतु यदि आप इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो फिर तो आक्रोश तो आपके खिलाफ पैदा होगा। और दूसरी बात भैया, आपके सिर पे एक पगड़ी रहती है जो सिर्फ रखी है, वो कोई हेलमेट तो है नहीं कि भाई जब हम लोग बाइक पे हेलमेट लगा के चलते हैं तो एकदम बाकायदा उसको यहाँ बांध के रखते हैं, जिससे अगर फॉल हो, अगर हम गिरें, कोई घटना हो तो हेलमेट खुल के गिर ना जाए। और बकायदा अगर आपने हेलमेट प्रॉपर बांध नहीं रखा है और उसकी ये जो स्ट्रैप होता है ये प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा टाइट ना बहुत ज्यादा लूज। उसका रेगुलेशन है, अगर आपने प्रॉपर हेलमेट बांधा नहीं है तो भी आपका चालान है। तो आपकी पगड़ी को हेलमेट तो है नहीं, ये तो जरा सी बात पे गिर जाती है। तो यदि आपके सिर पे पगड़ी है तो इसका सम्मान करना सामने वाला तो करेगा, तो बाद में करेगा। सबसे पहले तो इसका सम्मान आपको करना है कि भैया मेरे सिर पे पगड़ी है जो जरा सी धक्का मुक्की में गिर जाती है, इसलिए मैं किसी से धक्का मुक्की ना करूं, मैं किसी से फिजिकली स्कफल में इंडल्ज ना हो, मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट न करूं, ऐसा काम न करूं कि धक्का मुक्की हो, लड़ाई हो, जिससे ये पगड़ी जमीन पे गिर जाए। अगर आपके सिर पे पगड़ी है तो इसकी रक्षा आप कीजिए खुद, सामने वाला बाद में करेगा। पर ये जरा सी बात पे मेरी पग नू हथ पाया, अरे भाई जब तुम्हारे सिर पे पग थी तो क्यों लड़े? अगर आपके गोद में 3 महीने का एक बच्चा है, मान लीजिए मासूम अबोध बच्चा है 3 महीने का, और उस बच्चे को गोद में लेके आप किसी से लड़ाई करें और फिर विक्टिम प्ले करें, भाई मेरी तो गोद में बच्चा था, मुझे मार दिया, मेरा बच्चा जमीन पे गिर गया। अरे भैया तेरी गोद में बच्चा था तो क्यों झगड़ा करने गया था? अपना घर बैठ, क्यों झगड़ा कर रहा है गोद में बच्चा लेके? इसी तरह जो पगड़ी बांध रखी है सिर पे और बात बात में वो पगड़ी गिर जाती है तो मत करो झगड़ा। हर जगह इनका ये विक्टिम कार्ड आ जाता है, कहीं पर भी हो। मैंने कसोल वाली घटना इसीलिए बताई है, वो 4 दिन पुरानी है कि साडी पग नू हथ पाया, पग गिर गई थल्ले, फिर मैं पिस्तौल कढ़ लिया ते गोली मारती। फिलहाल विक्रम दिगवा जो है उनको कल 21 साल की, मतलब जेल आजीवन कारावास हुआ है। पैरोल पे छूट जो मिलती है वो 21 साल बाद मिलेगी। 21 साल बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि 23 साल की उम्र है। बहुत धार्मिक किस्म के थे,
गदका और तलवार चलाना सीखते थे। भैया ये सेरेमोनियल चीजें होती हैं। आपको सरकार ने अलाउ किया हुआ है कि ठीक है कृपान लेके चल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मौके हर हर रोज तलवार सड़क पे भाजते फिरो। आप पंजाब में देख लीजिए कितनी घटनाएं होती है, रोज एक एक घटना ऐसी होती है जहां ये लोग कृपान निकाल लेते हैं, हमले कर देते हैं। इसी सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। कोविड के दौरान पटियाला पुलिस में जो है वो बाहर निकलना मना था। वहां पे निहंगों का एक दल जो है वो सब्जी मंडी गया था अपनी इनोवा लेके, पुलिस ने रोका, कोई बात हुई, झगड़ा हुआ, उन्होंने जो है कृपान चला दी। एक पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर का हाथ यहां से कट गया, फिर उसको बेचारे को लेके पीजीआई भागे, खैर उसका हाथ बचा। उसके बाद पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की। जरा सी बात पे आप कृपान निकाल लेते हो और चलाने लगते हो, रोज का काम है आपका। तो सरकार यदि आपको आपकी धार्मिक भावनाओं का आदर करती है और आपको तलवार लेके चलने की आज्ञा देती है, छूट देती है, इस पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस तलवार को रोज भाजोगे और रोज किसी का हाथ काट लोगे या रोज दुनिया को डराओगे तलवार निकाल के। और अगर करोगे तो फिर वही हाल होगा जो विक्रम दिगवा का हुआ है। इस सिख कम्युनिटी को खुद अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए कि ऐसा कितने दिन चलेगा। खैर विक्रम दिगवा साहब जेल चले गए, उनके भाई पे भी आरोप है। पुलिस ने उनके भाई के साथ उनकी एक गुप्त बातचीत रिकॉर्ड की है चोरी से, और उसको एज एन एविडेंस पेश किया है, और उनको सजा दिलाने में वो उस वीडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऑडियो वीडियो का। उसमें दोनों भाई डिस्कस कर रहे हैं पुलिस के आने से पहले मौके पे। वो कहता है कि तू सेल्फ डिफेंस का बहाना ले ले कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में जो है चक्कू मार दिया किसी को, जबकि पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने और जज ने और ज्यूरी ने सेल्फ डिफेंस की थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा आपके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, उसने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया था, वहां पे सेल्फ डिफेंस का कोई मामला नहीं बनता था। उसने बोला है कि हाँ, हेनरी नोवाक ने, जज ने बोला है ये, हेनरी नोवाक ने एक मजाक किया था, एक भद्दा मजाक किया था और मौखिक मुंह से कुछ बोला था, एक भद्दी बात बोली थी, से यू आर बैड, यू आर बैड, से यू आर बैड, ये बोला था, तुम एक बुरे आदमी हो, और अपने चक्कू मार दिया। इसका मतलब हेनरी नोवाक तो सही कह रहा था ना। सिख कम्युनिटी को पूरी दुनिया में आत्म अवलोकन की जरूरत है कि वो क्या इमेज बना रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।